पश्चिम एशिया के लिए 110 दिन बाद आधिकारिक शांति लौटी। फारस की खाड़ी इन 110 दिनों के दौरान ऐसे घटनाक्रमों की गवाह रही जिसने पूरी दुनिया में उथल पुथल मच गई। लेकिन आखिरकार पूरी जंग के दौरान खुद को विजेता कहने वाले और ईरान को सरेंडर करने की नसीहत देने वाले ट्रंप को ईरान की शर्तों पर ही सरेंडर करना पड़ा। दोनों देशों के बीच 14 पॉइंट्स का समझौता डिजिटली साइन किया गया। पेरिस में G7 मीटिंग के दौरान ट्रंप ने समझौते पर साइन किए, तो वहीं ईरानी राष्ट्रपति ने तेहरान से इस साइन के आधिकारिक सहमति दी। लेकिन अहम सवाल यह है कि इस जंग के तमाम मोर्चों पर मौजूद बाकी देशों को इस जंग से आखिर मिला क्या है। देखिए, ईरान और अमेरिका ने इन 110 दिनों में क्या खोया और समझौते के टेबल पर क्या पाया। सवाल यह भी अहम कि पूरी दुनिया को आर्थिक मंदी की ओर धकेलने वाले ट्रंप को आखिरकार मिला क्या। सबका हिसाब आपको बताएंगे। तो देखिए, पेरिस में ट्रंप ने और तेहरान में पजेश्कियान ने जैसे ही एक पेपर साइन किया, दुनिया ने शांति और राहत की सांस ली। इसी से जुड़ी आज की एक बड़ी खबर। अमेरिका और ईरान ने शांति समझौता जो उस पर दस्तखत कर दिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने MOU पर डिजिटली साइन किया। वहीं तेहरान में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी MOU साइन कर दिया है। इस मेमोरेंडम में 14 पॉइंट्स हैं। 14 प्रस्ताव वाले शांति समझौते पर दोनों देश आखिरकार मानवनोबल के बाद सहमत हुए हैं और शुरुआती समझौते के 60 दिन बाद ही आखिरी समझौता होगा। फ्रांस से रवाना होने से पहले ट्रंप ने इस बात की पुष्टि की कि उन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी डील पर साइन की तस्वीरें शेयर की। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी समझौते की पुष्टि कर दी है। ईरान की मीडिया ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकई के हवाले से कहा है कि MOU पर दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के हस्ताक्षरों के साथ अंतिम रूप दे दिया गया है। अब समझौते को अमली जामा पहनाने का वक्त है। ईरान की ओर से समझौते पर हस्ताक्षर की तस्वीरें जारी की गई, जिसमें पेजेश्कियान दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते दिखे और ट्रंप भी देखिए हस्ताक्षर वाले पन्ने दिखाते हुए इसमें नजर आ रहे हैं। दो तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने हैं। दोनों ही नेताओं की ओर से समझौते पर दस्तखत कर दिए गए हैं। 60 दिनों का वक्त है, जिसमें देखना होगा कि जिन बातों पर चर्चा हुई है वो जमीन पर उतरते कैसे हैं। और देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच में 14 प्रस्ताव वाला शांति समझौता हुआ। ये 14 प्रस्ताव क्या है, इनके पीछे की रणनीति क्या है, आपको समझाते हैं। तो समझौते का पहला पॉइंट यह है कि सैन्य अभियान तुरंत रोका जाए, यानी कि दोनों मुल्कों की तरफ से हो रहे मिलिट्री अटैक्स अब नहीं होंगे। समझौते के मुताबिक लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध तत्काल और स्थायी तौर पर खत्म होगा। दोनों देश इस बात पर सहमत है कि दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ बल प्रयोग नहीं करेंगे, ना ही धमकी किसी भी तरह की देंगे। दूसरा जो पॉइंट है, संप्रभुता का सम्मान है। दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करेंगे। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप अब वो नहीं करेंगे। और समझौते का तीसरा बिंदु यह है कि जो 60 दिन की सीमा है, इसमें आगे के पॉइंट्स तय किए जाएंगे। दोनों पक्ष 60 दिन में बातचीत कर अंतिम समझौते पर पहुंचेंगे। दोनों देशों के बीच में 60 दिनों की मियाद आपसी सहमति से बढ़ाई भी जा सकती है। और देखिए, समझौते का जो चौथा बिंदु है, नाकेबंदी, बारूदी सुरंगों का खात्मा। अमेरिका जो है 30 दिनों में हॉर्मुज और ईरान के पास से नौसैनिक नाकेबंदी अपनी हटा देगा और इन्हीं 30 दिनों में ईरान भी हॉर्मुज में बिछाई बारूदी सुरंग को हटाएगा। समझौते का पांचवा बिंदु है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना। ईरान फारस की खाड़ी में 60 दिन के अंदर सेफ रूट तैयार करेगा, ये अमेरिका ने गारंटी मांगी है। और इस दौरान ईरान की ओर से वहां फंसे जहाजों से 60 दिनों तक कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। छठा बिंदु कौन सा है? 300 अरब डॉलर का आर्थिक फंड जो है वो अमेरिका और उसके साथी देश 300 अरब डॉलर फंड ईरान के लिए पूरी तरह से तैयार करेंगे। तो अमेरिका और उसके साथी देश 300 अरब डॉलर का ये फंड देने के लिए फिलहाल तैयार भी हो गए हैं। ईरान का पुनर्निर्माण इससे किया जाएगा। 7वां पॉइंट क्या है समझौते का? ईरान से बैन जितने भी लगाए गए थे वो हटाए जाएंगे। ईरान पे लगे सभी तरह के आर्थिक प्रतिबंध जो है वो अमेरिका खत्म करेगा। ईरान पर UNSC और IAEA के प्रस्तावों के तहत लगे प्रतिबंध भी अमेरिका को खत्म करने होंगे। 8वां और अहम बिंदु यह है कि प्रतिबंधों पर बातचीत जल्द हो। इस शुरुआती समझौते के तहत ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के लिए ज्यादा डिले ना किया जाए। दोनों पक्ष जल्द बातचीत शुरू करें। और देखिए, 9वां पॉइंट क्या है समझौते का? ईरान की परमाणु नीति। हालांकि देखिए, शुरुआती समझौते में ईरान ने परमाणु हथियार न बनाने की बात फिर से दोहरा जरूर दी है। हालांकि ईरान की ओर से अंतिम समझौते तक परमाणु गतिविधियों में यथास्थिति पर सहमति दे दी गई है। और समझौते का 10वां पॉइंट ये होगा, तेल निर्यात में छूट देनी होगी। ईरानी कच्चे तेल के निर्यात पर लगे प्रतिबंधों में अमेरिका जो है वो ढील देगा। ईरानी कच्चे तेल के निर्यात के लिए अमेरिका बैंकिंग और ट्रांसपोर्टेशन सेवाओं को भी बहाल करेगा। समझौते का 11वां पॉइंट यह है कि ईरान के फ्रीज फंड को रिलीज किया जाए। ईरान की फ्रीज की गई 24 अरब डॉलर की संपत्तियों को अमेरिका की ओर से रिलीज किया जाएगा। 12वां बिंदु क्या है? एग्जीक्यूटिव मैकेनिज्म जो है वो यहाँ पर बनाया जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच में इस शुरुआती समझौते को अमल में लाने को लेकर निगरानी के लिए एग्जीक्यूटिव मैकेनिज्म बनाया जाएगा। समझौते का 13वां पॉइंट यह है कि अंतिम समझौते
विवाद पर बातचीत होगी। शुरुआती समझौते के साथ अंतिम समझौते के लिए बातचीत दोनों देशों के बीच जारी रहेगी और साथ ही बाकी विवादित मुद्दों पर भी सहमति बनाने की कोशिश यहां पर होगी। 14वां पॉइंट क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। अंतिम समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में एक प्रस्ताव से मान्यता दिलाने के लिए अनुमोदित कराया जाएगा। तो ये 14 वो अहम पॉइंट्स हैं जिस पर फिलहाल ईरान और अमेरिका काफी मान-बनावल बातचीत के बाद तैयार हुए हैं। इधर एक और बड़ी खबर यह है कि ईरान ने 11 जहाजों को, अमेरिकी जहाजों को यहां से भेजा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में ये जहाज आए हैं। तो जमीन पर देखिए शांति समझौते का असर देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये 11 जहाजों ने अमेरिकी नाकेबंदी जो है वहां पर पार कर दी है। यहाँ पर जो लगाया गया था नौसेना द्वारा अमेरिका की, उसको कहा गया था कि हटा देंगे समझौते के तहत। अब 11 जहाज जो हैं वो वहां से गुजर गए हैं। सरकारी मीडिया के हवाले से, ईरान की सरकारी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर है। देखिए, अमेरिका ने हॉर्मुज की एक तरफ ब्लॉकेड लगा दिया था। ऐसे में ईरान की नेवी को भी आने जाने की इजाजत नहीं थी और ऐसे में ईरान ने राहत की सांस ली होगी इस समझौते के तहत जब उसके 11 जहाज इसे पार करते हैं। तो 110 दिन बाद दोनों देशों के बीच शांति समझौता हो पाया है। ऐसे में इस जंग में किसने क्या खोया और क्या पाया, ये बहुत बड़ी बहस है। आपको हम बताते हैं कि समझौते के बाद किसके हिस्से में कौन सी जीत और फायदा यहां पर आया। ईरान की जीत और फायदे की बात अगर हम करते हैं तो 300 अरब डॉलर का पुनर्निर्माण फंड मिल रहा है उसको, ये उसकी शुरुआती मांग रही। जबकि अमेरिका की जीत और फायदे की बात ये कि हॉर्मुज खुलने और बारूदी सुरंग हटने से वैश्विक तेल सप्लाई सुरक्षित हो पाएगी। ईरान के लिए दूसरी बड़ी जीत ये होगी कि उसकी फ्रीज संपत्तियां उसे वापस मिल रही हैं। ये भी उसकी शुरुआती मांग में से एक अहम मांग थी। जबकि अमेरिका के लिए राहत अब ये होगी कि तेल सप्लाई सुचारू रूप से फिर चालू होगा और दुनिया भर में तेल की कीमतें काबू में आ पाएंगी। इसके अलावा ईरान के लिए 300 अरब का फंड और फ्रीज संपत्तियां मिलना तबाह अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी साबित होने वाला। जबकि अमेरिका का फायदा यही है कि उसने ईरान को परमाणु हथियार बनाने से फिलहाल रोका हुआ है और ईरान के लिए कच्चे तेल के निर्यात पर जो बैन लगा था वो हट गया। तो ईरान के लिए आर्थिक जीत है। जबकि अमेरिका के लिए चुनौती बना ईरान का एटमी पावर, जो कि मिडिल ईस्ट इजराइल के लिए खतरा था। इससे अमेरिकी ठिकाने भी फिलहाल सेफ हैं। हालांकि देखिए, अमेरिका जिन परमाणु हथियारों में अपनी जीत देख रहा है उसके लिए बड़ी बात यह भी है कि ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह नष्ट करने का वादा नहीं किया। जबकि अमेरिका के लिए बड़ी रात यह है कि वो लंबे और महंगे क्षेत्रीय युद्ध में फंसा हुआ था, इससे वो कहीं ना कहीं बच गया है। तो कुल मिलाकर एक ऐसी जंग जिससे देखा जाए तो ना अमेरिका को कुछ बहुत बड़ा अचीव हुआ है, ना ईरान को जो यथास्थिति थी पहले वाली। हालांकि ईरान के लिए कुछ हद तक विन विन सिचुएशन नजर आ रहा है। कुछ और अपडेट्स खबरें आप तक लेकर आएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। पश्चिम एशिया के लिए 110 दिन बाद आधिकारिक शांति लौटी। फारस की खाड़ी इन 110 दिनों के दौरान ऐसे घटनाक्रमों की गवाह रही जिसने पूरी दुनिया में उथल पुथल मच गई। लेकिन आखिरकार पूरी जंग के दौरान खुद को विजेता कहने वाले और ईरान को सरेंडर करने की नसीहत देने वाले ट्रंप को ईरान की शर्तों पर ही सरेंडर करना पड़ा। दोनों देशों के बीच 14 पॉइंट्स का समझौता डिजिटली साइन किया गया। पेरिस में G7 मीटिंग के दौरान ट्रंप ने समझौते पर साइन किए, तो वहीं ईरानी राष्ट्रपति ने तेहरान से इस साइन के आधिकारिक सहमति दी। लेकिन अहम सवाल यह है कि इस जंग के तमाम मोर्चों पर मौजूद बाकी देशों को इस जंग से आखिर मिला क्या है। देखिए, ईरान और अमेरिका ने इन 110 दिनों में क्या खोया और समझौते के टेबल पर क्या पाया। सवाल यह भी अहम कि पूरी दुनिया को आर्थिक मंदी की ओर धकेलने वाले ट्रंप को आखिरकार मिला क्या, सबका हिसाब आपको बताएंगे। तो देखिए, पेरिस में ट्रंप ने और तेहरान में पजेश्कियान ने जैसे ही एक पेपर साइन किया, दुनिया ने शांति और राहत की सांस ली। इसी से जुड़ी आज की एक बड़ी खबर। अमेरिका और ईरान ने शांति समझौता जो उस पर दस्तखत कर दिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने MOU पर डिजिटली साइन किया। वहीं तेहरान में ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी MOU साइन कर दिया है। इस मेमोरेंडम में 14 पॉइंट्स हैं। 14 प्रस्ताव वाले शांति समझौते पर दोनों देश आखिरकार मान-मनोबल के बाद सहमत हुए हैं और शुरुआती समझौते के 60 दिन बाद ही आखिरी समझौता होगा। फ्रांस से रवाना होने से पहले ट्रंप ने इस बात की पुष्टि की कि उन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने भी डील पर साइन की तस्वीरें शेयर की। वहीं ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी समझौते की पुष्टि कर दी है। ईरान की मीडिया ने विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकई के हवाले से कहा है कि MOU पर दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के हस्ताक्षरों के साथ अंतिम रूप दे दिया गया है। अब समझौते को अमली जामा पहनाने का वक्त है। ईरान की ओर से समझौते पर हस्ताक्षर की तस्वीरें जारी की गई, जिसमें पेजेश्कियान दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते दिखे और ट्रंप भी देखिए हस्ताक्षर वाले पन्ने दिखाते हुए इसमें नजर आ रहे हैं। 2 तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने हैं। दोनों ही नेताओं की ओर से समझौते पर दस्तखत कर दिए गए हैं। 60 दिनों का वक्त है, जिसमें देखना होगा कि जिन बातों पर चर्चा हुई है वो जमीन पर उतरते कैसे हैं। और देखिए, अमेरिका और ईरान के बीच में 14 प्रस्ताव वाला शांति समझौता हुआ। ये 14 प्रस्ताव क्या है, इनके पीछे की रणनीति क्या है, आपको समझाते हैं।
तो समझौते का पहला पॉइंट यह है कि सैन्य अभियान तुरंत रोका जाए, यानी कि दोनों मुल्कों की तरफ से हो रहे मिलिट्री अटैक्स अब नहीं होंगे। समझौते के मुताबिक लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध तत्काल और स्थायी तौर पर खत्म होगा। दोनों देश इस बात पर सहमत है कि दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ बल प्रयोग नहीं करेंगे, ना ही धमकी किसी भी तरह की देंगे। दूसरा जो पॉइंट है, संप्रभुता का सम्मान है। दोनों देश एक दूसरे की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करेंगे। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप अब वो नहीं करेंगे। और समझौते का तीसरा बिंदु यह है कि जो 60 दिन की सीमा है, इसमें आगे के पॉइंट्स तय किए जाएंगे। दोनों पक्ष 60 दिन में बातचीत कर अंतिम समझौते पर पहुंचेंगे। दोनों देशों के बीच में 60 दिनों की मियाद आपसी सहमति से बढ़ाई भी जा सकती है। और देखिए, समझौते का जो चौथा बिंदु है, नाकेबंदी, बारूदी सुरंगों का खात्मा। अमेरिका जो है 30 दिनों में हॉर्मुज और ईरान के पास से नौसैनिक नाकेबंदी अपनी हटा देगा। और इन्हीं 30 दिनों में ईरान भी हॉर्मुज में बिछाई बारूदी सुरंग को हटाएगा। समझौते का पांचवां बिंदु है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना। ईरान फारस की खाड़ी में 60 दिन के अंदर सेफ रूट तैयार करेगा, ये अमेरिका ने गारंटी मांगी है। और इस दौरान ईरान की ओर से वहां फंसे जहाजों से 60 दिनों तक कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। छठा बिंदु कौन सा है? 300 अरब डॉलर का आर्थिक फंड जो है वो अमेरिका और उसके साथी देश 300 अरब डॉलर फंड ईरान के लिए पूरी तरह से तैयार करेंगे। तो अमेरिका और उसके साथी देश 300 अरब डॉलर का ये फंड देने के लिए फिलहाल तैयार भी हो गए हैं। ईरान का पुनर्निर्माण इससे किया जाएगा। सातवां पॉइंट क्या है समझौते का? ईरान से बैन जितने भी लगाए गए थे वो हटाए जाएंगे। ईरान पे लगे सभी तरह के आर्थिक प्रतिबंध जो है वो अमेरिका खत्म करेगा। ईरान पर यूएनएससी और आईएईए के प्रस्तावों के तहत लगे प्रतिबंध भी अमेरिका को खत्म करने होंगे। आठवां और अहम बिंदु यह है कि प्रतिबंधों पर बातचीत जल्द हो। इस शुरुआती समझौते के तहत ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाने के लिए ज्यादा डिले ना किया जाए। दोनों पक्ष जल्द बातचीत शुरू करें। और देखिए, नौवां पॉइंट क्या है समझौते का? ईरान की परमाणु नीति। हालांकि देखिए, शुरुआती समझौते में ईरान ने परमाणु हथियार ना बनाने की बात फिर से दोहरा जरूर दी है। हालांकि ईरान की ओर से अंतिम समझौते तक परमाणु गतिविधियों में यथास्थिति पर सहमति दे दी गई है। और समझौते का 10वां पॉइंट ये होगा, तेल निर्यात में छूट देनी होगी। ईरानी कच्चे तेल के निर्यात पर लगे प्रतिबंधों में अमेरिका जो है वो ढील देगा। ईरानी कच्चे तेल के निर्यात के लिए अमेरिका बैंकिंग और ट्रांसपोर्टेशन सेवाओं को भी बहाल करेगा। समझौते का 11वां पॉइंट यह है कि ईरान के फ्रीज फंड को रिलीज किया जाए। ईरान की फ्रीज की गई 24 अरब डॉलर की संपत्तियों को अमेरिका की ओर से रिलीज किया जाएगा। 12वां बिंदु क्या है? एग्जीक्यूटिव मैकेनिज्म जो है वो यहाँ पर बनाया जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच में इस शुरुआती समझौते को अमल में लाने को लेकर निगरानी के लिए एग्जीक्यूटिव मैकेनिज्म बनाया जाएगा। समझौते का 13वां पॉइंट यह है कि अंतिम समझौते विवाद पर बातचीत होगी। शुरुआती समझौते के साथ अंतिम समझौते के लिए बातचीत दोनों देशों के बीच जारी रहेगी। और साथ ही बाकी विवादित मुद्दों पर भी सहमति बनाने की कोशिश यहाँ पर होगी। 14वां पॉइंट क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समर्थन। अंतिम समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में एक प्रस्ताव से मान्यता दिलाने के लिए अनुमोदित कराया जाएगा। तो ये 14 वो अहम पॉइंट्स हैं जिस पर फिलहाल ईरान और अमेरिका काफी मान-मनवल बातचीत के बाद तैयार हुए हैं। इधर एक और बड़ी खबर यह है कि ईरान ने 11 जहाजों को, अमेरिकी जहाजों को यहां से भेजा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा में ये जहाज आए हैं। तो जमीन पर देखिए, शांति समझौते का असर देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये 11 जहाजों ने अमेरिकी नाकेबंदी जो है वहां पर पार कर दी है। यहाँ पर जो लगाया गया था नौसेना द्वारा अमेरिका की, उसको कहा गया था कि हटा देंगे समझौते के तहत। अब 11 जहाज जो हैं वो वहां से गुजर गए हैं। सरकारी मीडिया के हवाले से, ईरान की सरकारी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर है। देखिए, अमेरिका ने हॉर्मुज की एक तरफ ब्लॉकेड लगा दिया था। ऐसे में ईरान की नेवी को भी आने जाने की इजाजत नहीं थी और ऐसे में ईरान ने राहत की सांस ली होगी इस समझौते के तहत, जब उसके 11 जहाज इसे पार करते हैं। तो 110 दिन बाद दोनों देशों के बीच शांति समझौता हो पाया है। ऐसे में इस जंग में किसने क्या खोया और क्या पाया, ये बहुत बड़ी बहस है। आपको हम बताते हैं कि समझौते के बाद किसके हिस्से में कौन सी जीत और फायदा यहाँ पर आया। ईरान की जीत और फायदे की बात अगर हम करते हैं तो 300 अरब डॉलर का पुनर्निर्माण फंड मिल रहा है उसको, ये उसकी शुरुआती मांग रही। जबकि अमेरिका की जीत और फायदे की बात ये कि हॉर्मुज खुलने और बारूदी सुरंग हटने से वैश्विक तेल सप्लाई सुरक्षित हो पाएगी। ईरान के लिए दूसरी बड़ी जीत ये होगी कि उसकी फ्रीज संपत्तियां उसे वापस मिल रही हैं। ये भी उसकी शुरुआती मांग में से एक अहम मांग थी। जबकि अमेरिका के लिए राहत अब ये होगी कि तेल सप्लाई सुचारू रूप से फिर चालू होगा और दुनिया भर में तेल की कीमतें काबू में आ पाएंगी। इसके अलावा ईरान के लिए 300 अरब का फंड और फ्रीज संपत्तियां मिलना तबाह अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी साबित होने वाला। जबकि अमेरिका का फायदा यही है कि उसने ईरान को परमाणु हथियार बनाने से फिलहाल रोका हुआ है। और ईरान के लिए कच्चे तेल के निर्यात पर जो बैन लगा था वो हट गया, तो ईरान के लिए आर्थिक जीत है। जबकि अमेरिका के लिए चुनौती बना ईरान का एटमी पावर, जो कि मिडिल ईस्ट इजराइल के लिए खतरा था। इससे अमेरिकी ठिकाने भी फिलहाल सेफ हैं। हालांकि देखिए, अमेरिका जिन परमाणु हथियारों में अपनी जीत देख रहा है उसके लिए बड़ी बात यह भी है कि ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह नष्ट करने का वादा नहीं किया। जबकि अमेरिका के लिए
बड़ी बात यह है कि वो लंबे और महंगे क्षेत्रीय युद्ध में फंसा हुआ था, इससे वो कहीं ना कहीं बच गया है। तो कुल मिलाकर एक ऐसी जंग जिससे देखा जाए तो ना अमेरिका को कुछ बहुत बड़ा अचीव हुआ है, ना ईरान को जो यथास्थिति थी पहले वाली। हालांकि ईरान के लिए कुछ हद तक विन विन सिचुएशन नजर आ रहा है। कुछ और अपडेट्स खबरें आप तक लेकर आएंगे, फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।